पार्ट 7 5.2 होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 5 में क्या चीज प्लस करेंगे? प्लस 0.2 होल स्क्वायर, ठीक है ना? देखो 5 के साथ कोई पॉइंट नहीं है ना, हम इसको समझते हैं ये 5.0 है। 5.0 मतलब 5 ही है। अगर आप अपनी कॉपी पे प्राइस लिखी देखें, लिखी होगी 200.00, ऐसा ही है ना? पॉइंट के बाद 00 लगा होता है, उसको मतलब कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। अच्छा, ये 5 है और मैंने इसमें प्लस किया है 0.5, सॉरी 5 में हमने प्लस किया है 0.2। तो 0.2 अगर मैं 5 में प्लस करूं तो पॉइंट के नीचे भी पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 2 प्लस करके देखो ना, 2 + 0 2.5, ऐसा है? यस। तो मैंने ये दोनों टर्म्स ही उठाई हैं, 5 + 0.2 होल स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, 0.2। पॉइंट से पहले 0 लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 आप मैंने इसलिए लगा दिया है कि इस 0 की वजह से ये पॉइंट मेरा थोड़ा ज्यादा विजिबल हो जाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना? फर्क पड़ा है ना लिखने में? तो अब आप उसी तरीके से करेंगे। ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकंड टर्म है। तो क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे। जिन बच्चों को पॉइंट में मुश्किलात पेश आ रही है वो पॉइंट वाली सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो वो पॉइंट हटा भी सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। आप पॉइंट रिमूव भी कर सकते हैं। बहरहाल देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 5 5 25 प्लस 2, पॉइंट हटा लेती हूँ फिर हल करती हूँ उसे, ठीक है। और अगर मैं 0.2 इसका पॉइंट हटाऊं तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के नीचे लगेगा 1, आगे जितनी टर्म्स हो उतने 0 और फिर पॉइंट गायब हो जाएगा। पॉइंट किस तरह से गायब होगा कि आपने पॉइंट के नीचे बिल्कुल लगाना है 1 और आगे जितनी टर्म्स है पॉइंट के बाद उतने ही 0 लगाएंगे, ठीक है। ये आपने किसी छोटी क्लास में किया होगा। तो ये क्या हो गया 2/10 प्लस, इसी तरह से ये भी 0.2 है तो 2 पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे 1 और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 होल स्क्वायर। अब सिंपल हो गया है, ठीक है ना। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 2 5 10, ये 10 हो जाएगा और 10 डिवाइड भी तो हो रहा है ना, कैंसिल हो जाएगा। 2 5 10, 5 1 5। समझ आई है कि नहीं आई? मैंने डायरेक्ट काटा, 2 5 10 और ये 10 डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, ये 10 से कैंसिल हो गया है। तो अब देखिए 25 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, आपके पास फ्रैक्शन है ना 2/10 और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। अगर आप न्यूमरेटर टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा 4, डिनोमिनेटर टर्म का स्क्वायर क्या आएगा 100। तो मैं इसको लिखूंगी 4 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने इसको प्लस कर लेना है, ठीक है। करें 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम वाली एडिशन याद है? जब भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज मौजूद हो उनको प्लस करने के लिए एलसीएम लिया करते हैं, ठीक है। किसी छोटी क्लास में आपने फ्रैक्शंस को ऐड करने के बारे में पढ़ा है। अब ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन नहीं है ना, इसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा लो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ा ना, लेकिन दोनों फ्रैक्शंस बन गए हैं। डिनोमिनेटर्स का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा
100, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें, मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ कर रही हूँ। डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 100। एलसीएम लेके देख लो ना 1 और 100 का। कैसे लेते थे एलसीएम? ऐसे 2 से करते हैं, 2 5 4। वैसे जब एक तरफ 1 हो ना दूसरी तरफ तो वो टर्म खुद ही एलसीएम होती है। लेकिन अगर लेना चाहें 2 2s are 2 5s are 5 5s are 2 2s are 4 4 5s are 20 25s are 100। लेकिन अगर कहीं 1 है और साथ में कोई भी टर्म है तो वो लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वही वाली टर्म आपका एलसीएम होती है, ठीक है ना। तो एलसीएम वाली फिर एडिशन कैसे करते हैं? पहले तो आप एलसीएम लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम आ जाए 100 से। वो वाला जो 100 है वो मल्टीप्लाई होगा 27 से, बीच में क्या है प्लस, ये डिनोमिनेटर में क्या है 100 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आता है 1, वो वाला 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले टर्म से यानी कि न्यूमरेटर से। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा 2700 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करें, ये होगा 2704 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक समझ आ गई है? तो बच्चों जब हमारा सवाल पॉइंट में था, डेसिमल में था, तो हम आंसर भी डेसिमल में देंगे। हम डिनोमिनेटर से 2 0 रिमूव करेंगे, क्या करेंगे 2 0 रिमूव करेंगे और ऊपर 2 डिजिट काउंट करेंगे, उनके बाद पॉइंट लगा देंगे। नीचे से हमने 2 0 रिमूव किए हैं, ऊपर से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। वही रिवर्स रूल चलेगा जो हमने शुरू में किया था पॉइंट लगाने के लिए। अब पॉइंट हटाने के लिए उसका उलट करेंगे, 0 हटाएंगे ऊपर पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आया 27.04। ज्यादा यहाँ पे समझने वाली बात कहाँ पे है? एक बार शुरू में 5 प्लस 0.2 होल स्क्वायर लिखा, फर्स्ट और सेकंड टर्म का फिर स्क्वायर खोला, फिर आपने पॉइंट हटा दिया कि आप पॉइंट के साथ कैलकुलेशन में इजी फील नहीं करते। आप इस तरह से आसानी फील करते हैं तो पॉइंट खत्म कर ले, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते करते आगे देखा तो वो तो फ्रैक्शंस में एडिशन थी। जब भी इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म हो और साथ प्लस हो रहा हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। इधर डिनोमिनेटर मौजूद नहीं था, मैंने खुद ही इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लिया और जिस तरह एलसीएम लेके ऐड करते हैं किया, मेरे पास फाइनली आ गया 2704 डिवाइड बाय 100, फाइनल जो आंसर आया। लेकिन क्वेश्चन पॉइंट में था तो आंसर भी पॉइंट में देना है, ठीक है। फिर हमने डिनोमिनेटर से 0 हटाए, 2 0 थे, ऊपर से हमने 2 टर्म्स गिन कर यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। समझ आई है? Yes. किसी ने कुछ पूछना है? पार्ट 8 2.01। बताइए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसे बनेगी? बताएं। हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस 0.01 होल स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट यहीं पे खत्म कर लेते हैं, आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। 2 प्लस 1 के नीचे हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के नीचे लगेगा 1 और इस पॉइंट के बाद कितने टर्म्स हैं? ये लो।
अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, पॉइंट यहीं पे खत्म कर लो, पॉइंट से मसला है ना, खत्म कर लो इसको इधर ही। पॉइंट 01 का पॉइंट खत्म करना आ गया सबको? नहीं आया तो पूछ ले। न्यूमरेटर में क्या है? पॉइंट 01। मैंने पॉइंट हटाना है, मैं पॉइंट के नीचे लिखूंगी 1, ये 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 जीरो लगा दूंगी। वो तो लगा है, ऊपर वाला 1 तो इधर ही है, ये था ना, पॉइंट 01 था, पॉइंट के नीचे 1 लगाया, पॉइंट खत्म हो गया ना। जब पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया तो ऊपर से पॉइंट गायब हो गया। आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 0 लगा दिए। अभी 01 लिखूं या 1 लिखूं? एक ही बात है ना, तो ये वो वाला 1 ऊपर ही है, ठीक है। अभी आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। सॉरी, आप फॉर्मूले को आप पहले क्यों लिख रहे हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जैसे आप कर रहे हो मैं आपको वैसे ही कराऊंगी कि आप कंफ्यूज ना हो। +2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, फिर प्लस 100 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए 2 2s are 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1/100 होल स्क्वायर। इट्स मीन कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। 100 का जब स्क्वायर लोगे यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ आई है? अभी आपकी मर्जी है, इधर भी पॉइंट खत्म कर सकते हैं और चाहें तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? पॉइंट खत्म करते हैं, यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ये क्या है? 4 प्लस ये कितने जीरो है डिनोमिनेटर में? 2। इनको अगर हटाऊंगी तो ऊपर कितने डिजिट गिनकर मुझे पॉइंट लगाना होगा? 2। ऊपर कितने डिजिट हैं? 1। दूसरा डिजिट कहाँ से लाऊंगी? 0 लगा दूंगी, ठीक है। और ये 0 हटा दूंगी और 1 भी तब हटेगा जब 1 के ऊपर पॉइंट आएगा, यानी कि ये क्या हो गया? 0.04 प्लस कितने जीरोस हैं? 4। तो कितने टर्म के बाद हम लगाएंगे पॉइंट? अभी ऊपर कितने डिजिट्स हैं मेरे पास? 1। ऊपर 1 डिजिट है और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 4 जीरोस हैं। अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूं, इधर देखिए जरा, 1 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये 4 जीरो हटाने के लिए मुझे ऊपर 4 डिजिट गिनकर पॉइंट लगाना होगा। तो अगर मैं 1 के पीछे एक 0 इधर नहीं लगाने, उधर लगाऊंगा तो 110 बन जाएगा, ठीक है। पीछे लगाने हैं, 1 के पीछे 0 लगाने हैं। कितने लगाओगे? 3 लगेगा ना, 1 की जगह तो 4 डिजिट, 1 2 3 4। एक तो 1 खुद था ना, तो 4 डिजिट के पॉइंट लगाएंगे। 1 की जगह पे पॉइंट लग गया है, तब 1 गायब हो गया डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। जरा निशानियां रख लो इसकी। 1 के ऊपर लगेगा पॉइंट और आगे 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट के पीछे भी पॉइंट लगेगा। समझ आई है? यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 0.0001। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड भी बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, हाँ। इधर देखो, ये 4 है, 4 के साथ पॉइंट नजर आ रहे हैं? बाद में फुल स्टॉप।
.000 जितने जीरो मर्जी है लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद अच्छा उसमें क्या ऐड करना है आपने 0.04, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे, पॉइंट के नीचे ही आपने बताना है 0.04। बस ये ध्यान रहे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, अगर नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। वो क्या है 0.0001। अब ये कोई कम डिजिट है, कोई थोड़े, कोई एक और लगा लो, कितने भी दो ला लो, ठीक है। तो अब देखें इसको प्लस करना है, ये क्या आएगा 1 और ये 0 हाँ जी 4.0401। इसमें मुश्किल कहाँ थी, आसान है ना। पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है आप, कोई कंफ्यूजन किसी को, साफ करें बोर्ड, फिर थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं आपके लिए। होल स्क्वायर 7.03। तो बताइए कैसे लिखो इसे, 03 होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों अभी मैं इसको पॉइंट ऐसे नहीं खत्म करने वाली हूँ, अभी हम इसको ऐसे ही करेंगे पॉइंट के साथ। सारी कैलकुलेशन रफ पे करिएगा अगर आपको मसला है तो, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय 0.03 प्लस 0.03 होल स्क्वायर, ठीक है। 7 7 आप ये वाली सारी चीज रफ पे लिखें, जिसको पॉइंट में प्रॉब्लम है वो रफ पे सारा प्रोसीजर करे, ठीक है। कैसे करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.03, पॉइंट हटाना चाह रहे हैं, 2 7 14 और यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे 1 और 2 डिजिट है तो क्या करेंगे और फिर ऊपर से पॉइंट हटा देंगे, तो क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 100। अब आप ऐसा करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और क्या हो जाएगा टोटल 42, यानी कि ये आएगा 42 डिवाइडेड बाय 100। रफ पे करके देख लिया, अब पॉइंट हटा के बताओ क्या आएगा, सॉरी पॉइंट लगा के बताओ। जीरो काट देंगे डिनोमिनेटर में से और ऊपर से 1 के ऊपर लगाएंगे पॉइंट, तो क्या आएगा 0.42। तो हम यहाँ पे इसका क्या आंसर हमने रफ पे सॉल्व करके देखा 0.42। इसको क्या पढ़ेंगे 0.42। अब वो है 0.03 होल स्क्वायर। इसको भी रफ भी करके देख लें, बिल्कुल पॉइंट से नहीं घबराना, 0.03 होल स्क्वायर है। पहले पॉइंट खत्म कर लो, पॉइंट के नीचे लगेगा 1 और आगे 2 डिजिट हैं, होल स्क्वायर। बताओ क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 10,000। आप बताओ कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है वापस, कितने जीरोस हैं, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा 4। एक डिजिट तो ये है 1 2 3 4, यहाँ लग जाना पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे इसको प्लस 0.0009। समझ आया? वो जो रफ में कैलकुलेशन की है सबको समझ आई है? यस मैम। जब तक एक 2 दफा रिवीजन नहीं करेंगे ना आप भूल जाएंगे।
अभी मैं रफ साइड पे इन तीनों को प्लस करने लगी हूँ, ठीक है? प्लस करने के लिए क्या तरीका बताया है? मैम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। जगह कम है, हम कैसे प्लस करेंगे? 49 में हम क्या प्लस करेंगे? 0.42, पॉइंट इसके साथ कहाँ लगाएंगे? बाद में, ठीक है? 0.42 इसमें क्या करना है? ऐड करना है। मैंने क्या बताया? दूसरी टर्म का पॉइंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखना है, 42। ऊपर तो डिजिट ही नहीं है, 42 के ऊपर तो क्या लगा लेंगे? 0 और थर्ड वाली जो टर्म है वो क्या है? 0.0009। 09 के ऊपर भी कोई टर्म नहीं है, जीरो लगा लेंगे। 0 ही लगा, ठीक है? अभी इसको क्या करना है? प्लस, तो कीजिए। 9, 0, 2, 4, 5, 9, 4। तो आंसर क्या आ गया इसका? 49.4209। ठीक है? किसी का कोई सवाल? अब देखिए मैंने सारा ही पॉइंट में सॉल्व किया है इसको, सारे का सारा पॉइंट में ही सॉल्व किया है, लेकिन जहाँ आपको मुश्किल लग रहा था वो रास्ते में देखे मैंने पॉइंट खत्म करके फिर बाद में पॉइंट लगाया आंसर में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का है 9 पार्ट और क्वेश्चन है 9.220 होल स्क्वायर। बताइए इसे क्या लिखूंगी? 9 9 0 होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करें जी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। यहाँ शुरू में भी चाहे तो 0 लगा देना, 0.20। इस 0 को पढ़ते भी नहीं होते, ऐसे ही पढ़ सकते हैं 0.20। समझ आया? फॉर्मूले में पैटर्न में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अभी सिंप्लीफाई करेंगे। 9 9 are 81। इन तीनों को ना रफ पे करें। 2 multiplied by 9 multiplied by 0.20, तो 2 multiplied by 9 पॉइंट खत्म करें, 20 divided by 100, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? 2 9s are 18 multiplied by 20, 360। मैंने ऊपर की तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या आया? 360 डिवाइडेड बाय 100। अब पॉइंट लगाना है, 3.60 आ जाएगा, तो प्लस 3.60 प्लस ये क्या आएगा? ये आएगा 20 divided by 100 होल स्क्वायर। 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000। 40 हटाएंगे, ऊपर 4 डिजिट काउंट करके पीछे पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो जब आपने 0.20 का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आया? 0.0400, ठीक है? आप इन तीनों को प्लस कर देंगे। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, पहले तो लिखेंगे 81 पॉइंट, अच्छा 3.60, ऊपर 0 लगा दें, फिर इसमें ऐड करेंगे आप 0.04
ये क्या हो जाएगा 0 0 4 6 4 8। तो आपका आंसर क्या आया 84.6400। ये आंसर है। किसी को कुछ पूछना है? ओमन समझ आइए? तैयबा अब्दुल हकीम, आमना सैफ, मुकद्दस नूर,